आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दोस्तों कि दो पोलराइड ए व बी इस प्रकार समायोजित हैं कि इनसे निकलने वाला ध्रुवित प्रकाश बी में से नहीं गुजर सकता। ठीक है, क्या किसी तीसरे पोलराइड सी को पहले दो पोलराइडों के बीच में इस प्रकार रखा जा सकता है कि पोलराइड बी से कुछ प्रकाश गुजरने लगे। इस क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि दो पोलराइड ए और बी है, उनसे जितनी भी प्रकाश ए से निकलती है वो बी से नहीं निकल पाती है, बी से कोई भी प्रकाश नहीं गुजर पाती है। तो क्या तीसरे पोलराइड ए और बी के बीच में ऐसा कोई तीसरा पोलराइड सी रख दिया जाए जिससे प्रकाश जो है पोलराइड बी से गुजरने लगे। ऐसा कुछ हमें इस क्वेश्चन में समझना है। तो अगर हमें पता है कि अगर दो पोलराइड एक दूसरे पे परस्पर लंबवत हैं तो हमें पता है कि जो ए पहले पोलराइड से जितनी भी प्रकाश दूसरे पोलराइड पे गिरेगी वो उससे गुजर नहीं पाएगी अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं या दोनों को क्रॉसित अवस्था में रखे गए हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर पोलराइड सी ए और बी के बीच में रख दिया जाए तो क्या पोलराइड बी से कुछ प्रकाश पास करेगी? बिल्कुल पास करेगी। उसका हम कुछ डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमने दो पोलराइड बना लिए ए और बी। अब हम देख पा रहे हैं कि पोलराइड ए का जो अक्ष होगा, पोलराइड ए का अक्ष ये है और पोलराइड बी का जो अक्ष है ये पोलराइड बी का अक्ष ये है। दोनों पोलराइड परस्पर क्रॉसित अवस्था में रखे हैं। दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो हम देखेंगे कि हमारा ये क्षैतिज है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू अभी 90 डिग्री है। तो ऐसा अगर होता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्रॉसित अवस्था में या परस्पर लंबवत रखे गए हैं। तो जितने भी प्रकाश, मान लीजिए कुछ अध्रुवित प्रकाश थी, ये हमारी अध्रुवित प्रकाश थी। अब यहाँ से जितनी भी प्रकाश पास करेगी इस तरह से हमारी प्रकाश आएगी। अब अगर ये प्रकाश इससे गुजरेगी तो चूंकि ये प्रकाश लंबवत है इस प्लेन के और ये हमारा इसमें जो होल होंगे इस पोलराइड में क्या करेंगे, इस प्रकाश को पास अपने से नहीं करने देंगे। चूंकि ये हमारे जिसमें होल होंगे हॉरिजॉन्टल होंगे या फिर क्षैतिज दिशा में हमारे होल होंगे इस तरह के, इसमें जो होल होंगे इस तरह के होल होंगे इस पोलराइड में। तो क्या करेंगे, इस धारा को, ये जो है धारा कह रहे हैं, ये प्रकाश जो है इससे पास नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो छेद होंगे, ये जो इस छिद्र से ये प्रकाश पास नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? तीव्रता 0 हो जाती है। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बी से कोई भी प्रकाश पास नहीं कर पा रही है, मतलब ए और बी क्या है? क्रॉसित अवस्था में है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या ए और बी के बीच में कोई ऐसा पोलराइड सी डाल दिया जाए जिससे कि बी से कुछ प्रकाश पास करे। तो हाँ, हम डाल सकते हैं। अगर हम सी डाल देते हैं तो अगर हम इसको देखें, अगर हम इसमें एक तीव्रता, एक पोलराइड डालें सी कुछ इस तरह से, अगर हम सी को क्या ए के लंबवत डाल देते हैं या फिर ए और सी के बीच में अगर फिर से क्रॉसित अवस्था हो जाती है तो सी से भी कुछ प्रकाश नहीं पास करेगा। हमारे पास दो कंडीशन होती हैं सी को डालने के लिए। सी को हम इस तरह से भी डाल देंगे। सी को हम क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह से सी को ए से लंबवत डाल देंगे। ये हमारा जो सी था और ए था, ए के बीच में और सी के बीच में क्या है? दोनों परस्पर क्रॉसित अवस्था में है। तो अगेन वही कंडीशन आ जाएगी कि अगर क्रॉसित अवस्था में होगा तो सी से भी कुछ प्रकाश नहीं जा पाएगी, अगर सी से नहीं जा पाएगी तो बी से भी प्रकाश नहीं जा पाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि बी से कुछ प्रकाश गुजरने लगे। तो अगर सी को ए के लंबवत अगर डाल दिया जाए, क्रॉसित अवस्था में डाल दिया जाए, तो बी से भी कोई प्रकाश नहीं गुजर पाएगी। तो ये हमारा केस गलत हो गया। हम दोबारा सोचते हैं कि अगर हम सी को क्या करें, ए के समांतर डाल दें या फिर सी को ए के जैसा ए है उसी से दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री कर दें, उसके बराबर डाल दें। तो इस केस में हम क्या देख पाएंगे कि अगेन जितनी भी प्रकाश ए से आएगी उसकी इंटेंसिटी इतनी सेम रह जाएगी। मान लीजिए अभी इतनी भी इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट था, यहाँ पे आई नॉट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जितनी भी लाइट आएगी वो अपने से पास होने जाएगा, पास हो जाएगी। फिर अगेन ये लाइट यहाँ बी से नहीं पास हो पाएगी क्योंकि ये क्या है? इस तल के लंबवत प्रकाश है। तो अगेन ये लाइट, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये हमारा क्या है? पोलराइड और इनके बीच में जो कोण है 90 डिग्री है, तो यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। फिर इंटेंसिटी इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि जो हमारा सी है, सी और बी के बीच में 90 डिग्री का कोण है, सी और बी के पोलराइड के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो फिर अगेन वही कंडीशन हो गई। तो तीसरी कंडीशन जो हमारे पास बचती है, तीसरा कंडीशन, और वही एक कंडीशन है जो इस केस में सेटिस्फाई होगी कि अगर हम ध्रुवण पोलराइड सी को किसी एंगल पे खड़ा कर देते हैं कि ये हमारा पोलराइड सी है, इसको हम किसी एंगल पे इस तरह से लगा देते हैं जो हमारा ए था, ए के एक्सिस से थीटा एंगल पे है। तो जैसा कि हमें पता है अगर थीटा एंगल पे होगा
तो ए से जो भी प्रकाश आएगी उसकी तीव्रता यहाँ जो सी पे जो गिरेगी उसकी तीव्रता जो सी से जो प्रकाश बाहर आएगी उसकी तीव्रता हो जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पे आई नॉट इंटेंसिटी का तीव्रता की प्रकाश गिरी तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से जो प्रकाश आएगी। अब सी और बी के बीच में अगर ये कुछ एंगल पे रखे हैं तो बी और सी के बीच में भी कुछ एंगल बन रहा होगा, वही सेम एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ से जो प्रकाश आएगी कुछ ना कुछ जरूर प्रकाश बी से बाहर आएगी, उसकी वैल्यू अगर हो जाएगी आई नॉट कॉस की पावर 4 थीटा। चूँकि इनके बीच में जो एंगल है अभी भी कॉस थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आई नॉट कॉस की पावर 4 थीटा। इतनी प्रकाश की तीव्रता हमारी बी से बाहर आएगी। अगर सी को हम कुछ एंगल पे रखें, अगर सी को ए के समांतर रख देंगे तब भी बी से कोई प्रकाश नहीं आएगी, सी को ए के लंबवत रख देंगे तब भी बी से कोई भी प्रकाश बाहर नहीं आएगी, किसी भी प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो भी बाहर नहीं, जीरो रहेगी। और अगर सी को किसी एंगल थीटा पे रखते हैं, ए पे एंगल अभी ये थी तो ए से हमने सी को घुमा के थीटा पे रख दिया ए के अच्छे से, तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमारी इंटेंसिटी है जो सी से बाहर आ रही है पोलराइड सी से, उसकी वैल्यू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब सी और बी के बीच में अगर हम एंगल देखेंगे तो कुछ एंगल पे रखने की वजह से सी और बी के बीच में भी कुछ कोण बनेगा, तो वहाँ से बी से जो भी प्रकाश बाहर आएगी उसकी तीव्रता हो जाएगी आई नॉट कॉस की पावर 4 थीटा। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पोलराइड अगर किसी एंगल थीटा पे रखा है, ये एंगल थीटा है, अच्छे से थीटा एंगल बनाता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी बाहर आती है उसकी वैल्यू हो जाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा पोलराइड था, इस पर अगर इंटेंसिटी आई नॉट गिर रही है, इस पर इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो यहाँ से आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा गिर रहा है। अब अगेन कोई भी पोलराइड अगेन किसी एंगल पे रखा हुआ है, अगेन यहाँ रखा हुआ है, तो उसकी जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो हो जाएगी, किसी एंगल पे ये भी है तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट कॉस की पावर 4 थीटा। यही हमारा बी से जो प्रकाश आएगी उसकी तीव्रता होगी। तो बी से प्रकाश तभी निकलेगा जब सी को किसी एंगल पे रखा जाएगा, सी को ए से कुछ एंगल बनाते हुए, अगर सी क्या है हमारा पोलराइड सी है, पोलराइड सी को ए से कुछ एंगल पे बना के रखेंगे तभी बी से प्रकाश बाहर आएगी। सो इस क्वेश्चन को हमें याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने 3 केस डिस्कस किए, तीनों क्वेश्चन में जो हमारा काम का केस है जिससे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकाश बी से बाहर आए, तो बाहर तभी आएगा जब ए पोलराइड जो सी है वो हमारा ए से कुछ एंगल पे रखा हुआ होगा, तभी पोलराइड बी से प्रकाश बाहर आएगी। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।